दक्षिण भारत केरला में एक भव्य मंदिर है जिसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा लोग कहते हैं कि इसे 6वीं शताब्दी में बनाने का काम शुरू हुआ था और थोड़ा बहुत बनते बनते ये 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजा भी इसे बनवाते रहे और तब से लेकर आज तक ये त्रावणकोर रॉयल सोसाइटी के अंडर में है। इस खूबसूरत इमारत का सबसे कीमती हिस्सा ये 6 तहखाने हैं, जिसमें से एक आज भी बंद ही है और जो बचे 5 हैं उन्हें जब खोला गया तब कुल मिलाकर 164 करोड़ का खजाना अंदर से निकाला गया था, जिसमें सोने हीरे के जेवरात, मूर्तियां और कई सारी कीमती चीजें थी। लेकिन इस आखिरी तहखाने यानी वॉल्ट बी, जिसे भारता कोंकण एरा भी कहा जाता है, ये एकमात्र ऐसी तिजोरी है जिसे शोधकर्ता भी खोलने में असमर्थ हैं। ये दरवाज़ा एक सॉलिड दरवाज़ा है जिसमें कोई भी ताला नहीं है, लेकिन 2 कोबरा सांप इस दरवाजे में बना है, जिससे लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जो कुछ भी अंदर है वो बहुत पवित्र है। यहाँ के पुजारी और अनुभवी लोग कहते हैं कि ये दरवाज़ा किसी खास मंत्र के उच्चारण से ही खुलेगा और यदि किसी तरह की जोर ज़बरदस्ती इसके साथ की गई तो उस बंदे को श्राप लगेगा। कुछ कहते हैं कि दरवाजे के उस पार लहरें सुनाई देती हैं, जिससे लोग कहते हैं कि हो सकता है कि इसमें समुद्र के लिए एक गुप्त सुरंग बनाया हो और खुलने से भयंकर बाढ़ आ सकती है। और कुछ कहते हैं कि दरवाजे में इन सांपों का होने का सीधा मतलब है कि अंदर सांप उन चीज़ों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ का मानना है कि इसमें इतना खजाना है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। ओल्किलियोटो आइलैंड, फिनलैंड। ओल्किलियोटो आइलैंड में बनने जा रहा है दुनिया का सबसे पहला अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेस्ट रूम। फिनलैंड से निकलने वाला सारा न्यूक्लियर वेस्ट यहीं रखा जाएगा। 520 मीटर धरती की गहराई तक पहुंचने के लिए 60 से 70 किलोमीटर तक का टनल बनाया जाएगा। ओनकलाव भंडार लगभग 100 साल यानी 2120 तक खर्च किए गए फिनलैंड में जितने भी न्यूक्लियर वेस्ट के कनस्तर निकलेंगे या फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान पहने गए सारे यूनिफॉर्म्स और भी कई सारी चीज़ें इसी जगह पर रखा जाएगा। और ये इतना बड़ा एरिया है कि 2122 तक यहाँ कई सारी चीज़ें समाने की उम्मीद है। जब ये पूरी तरह से भर जाएगा तब उस रूम को सील करने के साथ साथ वहाँ तक पहुँचने वाले टनल को वापस से भर दिया जाएगा। बाहर एक सावधानी का बोर्ड भी टांग दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सोचिए, चूँकि रेडियो एक्टिव हज़ारों लाखों सालों तक खतरनाक बना ही रहता है, तो अगर 1000 साल बाद लोग अगर इसे खोल दें तो क्या होगा। प्राचीन मिस्र के लोगों के पास कई तरह की जानकारी थी जो शायद पूरी दुनिया नहीं जानती है। ऐसा मैं नहीं, विशेषज्ञ कहते हैं, और सारी लिखी हुई चीज़ें हॉल ऑफ रिकॉर्ड में रखी गई है। लेकिन ये कमरा कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये शायद दुनिया का सबसे रहस्यमय कमरा है जिसे खोजा ही नहीं जा सका। कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस ग्रेट स्फिंक्स के पंजे के पास कोई छिपा दरवाज़ा है जो उस हॉल की तरफ ले जाता है, लेकिन इजिप्ट की सरकार वहाँ कुछ छेड़छाड़ करने का परमिशन ही नहीं देती है। लोग कहते हैं कि इजिप्ट की सरकार जानती है कि उस कमरे में क्या है और वो दुनिया को पूरी तरह से बदल देगा। और वहाँ रखा कागजात, स्क्रॉल और कई सारी चीज़ें हमारे कई सारे मुश्किल सवालों का जवाब दे सकती है, जैसे पिरामिड को कैसे बनाया गया था या एटलांटिस कहाँ है। लेकिन जब तक सरकार इजाज़त नहीं देती है हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। कनाडा में छुट्टियों के दौरान मेहमानों से भरा रहने वाला ये बनाफ स्प्रिंग होटल अल्बर्टा में लोग आराम करने और छुट्टियां बिताने आते हैं। जब पूरी होटल भरा होता है फिर भी एक कमरे में लोगों को ठहराने से साफ मना कर दिया जाता है और वो कमरा 8वें तल्ले का रूम नंबर 873 है, जो रहस्यमय तरीके से गायब है। दरअसल गायब नहीं, उस दरवाजे को दीवार के पीछे सील कर दिया गया है और इसके पीछे एक कहानी है। लोग कहते हैं कि एक बार एक कपल अपनी बेटी के साथ यहाँ ठहरे थे, लेकिन आधी रात को ऐसा क्या हुआ था कि इस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्ची का खून करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर लिया था। कमरे में खून के छींटे को साफ सुथरा करने के बाद उस कमरे में लोग फिर से रुकने लगे, लेकिन हर मेहमान अजीब कंप्लेन करता कि उन्होंने अजीब चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं या फिर दीवार में खून से सने हाथ के पंजे के निशान। और इस घटना के कुछ समय बाद ही इस कमरे को सील कर दिया गया था। लेकिन आज भी इस रूम नंबर 873 के अगल बगल लोग इस कमरे में अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनते हैं। इतिहास में कई सारे फैलने वाले वायरसेस आए हैं, लेकिन अब वो केवल बीते वक्त का एक हिस्सा है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लैब हैं जो इन वायरसेस को अभी तक अपने पास रखे हुए, वो भी जनता की नज़र से छुपा कर।
वैसे रखा इसलिए गया है क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में फिर से उन्हें अध्ययन करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन क्या होगा अगर ये वायरस लैब से निकलकर पब्लिक के बीच में आ जाए? स्मॉल पॉक्स जब दुनिया के कुछ हिस्सों में ही बचा था, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वायरस के सैंपल को लैब में स्टोर करने को कहा था। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अटलांटा में और रशियन स्टेट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, इन 2 लैब्स में जाने की किसी को भी इजाज़त नहीं है जब तक कि बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए। इसलिए तो कई बार सरकार इन लैब्स को नष्ट करने की सोच चुकी है, लेकिन अभी भी ये हमारे बीच है। सिंशी हुआंग का अंडरग्राउंड मकबरा, जिसे 7000 टेराकोटा मूर्तियां जो राजा के मकबरे को सुरक्षा देती है, इसे 1974 में खेत में खुदाई के दौरान किसान को मिला था। लेकिन मिलने के बाद उनका तुरंत बुरा वक्त शुरू हो गया और तो और कुछ की जान भी चली गई। जिसके बाद मेन मकबरा, जहां राजा हुआंग का अवशेष है, उस कमरे को अब भी बंद रखा गया है। लेकिन अवशेष के साथ और क्या क्या उस कमरे में रखा गया है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन हान राजवंश के एक इतिहासकार सीमा क्यान का एक लिखा हुआ रिकॉर्ड ये कहता है कि अंदर सैकड़ों अधिकारियों के साथ कीमती खजाने हैं। लेकिन सबसे अजीब बात जो उन्होंने लिखा है, यांगत्से और पीली नदी का इस मकबरे से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है, जिसका मतलब है कि यहाँ मरकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और इस वजह से इस मकबरे को खोलना बहुत बड़ा रिस्क है। माचू पिचू, जी हाँ, यहाँ भी एक सीक्रेट तहखाना है। माचू पिचू पहुंची एक टीम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्विपमेंट की मदद से एक छिपा तहखाना मिला, लेकिन पेरू की सरकार इसे खोलने और अंदर क्या है ये देखने से साफ मना कर देती है। आर्कियोलॉजिस्ट को मेन बिल्डिंग के निचले हिस्से में एक छुपा दरवाज़ा, जो शायद ही कभी कोई टूरिस्ट देख पाता, इनका शासक के मकबरे के रूप में इसे बनाया गया था। तो हो सकता है कि उन्हें दफनाने के समय उनकी सारी संपत्ति और कीमती चीज़ें यहाँ रखा गया होगा। लेकिन जब से इस दरवाज़ा की खोज हुई है, तब से कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड लगा दिया गया है और उधर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है।